बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स के लिहाज से मजबूरी तौर पे ये हमारा चौथा लेक्चर है, और जबकि हकीकत में अगर आप ये समझें तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है टॉपिक के लिहाज से। पहले दो टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा तीन लोगों का या तीन से ज़्यादा का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल वर्क गिवन हो तो हम उनका कंबाइंड वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मिल के कितने दिनों में वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें दो अफराद का कंबाइंड वर्क गिवन हो तो हम उनमें से किसी एक का इंडिविजुअल वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर can complete a piece of work in X days and A working alone can complete the work in Y days. Find the number of days in which B will complete the work alone. A और B का combined वर्क बता दिया गया कि वो X डेज में मिल के काम कंप्लीट करते हैं, जबकि A जो है वो अकेला अगर वही काम करे तो वो Y डेज में उस काम को कंप्लीट करता है। हमने कैलकुलेट करना है कि अगर वही काम हम मिस्टर बी से कंप्लीट करवाएं तो उसे कितने दिन जो है वो लगेंगे। टेक्निक हम वही यूज़ करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में यूज़ की थी कि हम इनका यूनिट टाइम का वर्क कैलकुलेट करेंगे। यूनिट टाइम का मतलब ये है कि एक दिन का वर्क, एक घंटे का काम या एक मिनट का काम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जब आपने कंप्लीट वर्क कैलकुलेट करना है कि कितने दिनों में कंप्लीट होगा, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब इस स्टेटमेंट में ए और बी का जो काम है दोनों मिलके ये काम एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, वो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x आ जाएगा। हमने कैलकुलेट किया ए प्लस बीज 1 डे वर्क। इसी तरह ए जो है अकेला अगर काम करे तो वो वाई डेज में ये काम कंप्लीट करता है, तो इसके एक दिन का काम कितना होगा, 1/y। ये होगा 1/y, ए का एक दिन का काम। अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बी का एक दिन का काम, तो टोटल में से जो कंबाइंड वर्क है उसमें से ए का वर्क जो है वो आप माइनस कर दें तो बी का वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। कंबाइंड वर्क है हमारे पास 1/x, इस 1/x में से माइनस कर देंगे 1/y, एलसीएम ले लें, एक्स वाई एलसीएम, यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि बी कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो वो आ जाएगा बी कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स डेज। ये हमारे पास एज ए फार्मूला भी आ गया कि जो कंबाइंड वर्क है जो उनका प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल वर्क में से कंबाइंड वर्क माइनस होगा, तो वो बी का एक दिन का काम, बी का टाइम कैलकुलेट हो जाएगा कि वो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करता है। अब इसको हम एक शॉर्टकट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि हेंस इफ ए and B working together can complete a piece of work in X and Y, and A working alone can complete the work in Y days, then B can complete the work in, अब उसको कितने दिन लगेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा X और Y का, डिवाइडेड बाई जो इंडिविजुअल वर्क है उसमें से कंबाइंड वर्क माइनस कर देंगे, तो वो सेकंड पार्टनर का वर्क जो है वो कैलकुलेट होगा। जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे, जो एक्चुअल टेक्निक है उसके साथ भी और शॉर्टकट के साथ भी। लियाकत एंड नवाज कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while working together. Nawaz can complete the work in 15 days alone. How long would Liaquat takes to complete the same work? कंबाइंड जो दिन है वो कंबाइंड वर्क जो है वो 10 डेज में कंप्लीट होता है, तो एक दिन का कंबाइंड वर्क होगा 1/10। हमने यहाँ पे लिख लिया 1/10।
इसी तरीके से नवाज ये काम कंप्लीट करता है 15 दिनों में, तो उसके एक दिन का काम होगा 1/15। आप लियाकत का एक दिन का काम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो कंबाइंड वर्क में से नवाज का वर्क कैलकुलेट करेंगे 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम 30, एलसीएम आ गया यहाँ पे 3 माइनस 2, तो आपके पास आंसर है 1/30। अब ये कितने दिनों में काम जो है वो कंप्लीट कर सकता है? लियाकत अगर अकेला काम करना चाहे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकेगा? वो 30 डेज लगाएगा। 30 डेज में वो ये काम जो है वो कंप्लीट करेगा। अब शॉर्टकट की तरफ आ जाए। शॉर्टकट हमारे पास है एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 5, ये इससे कट गया तो आंसर वही 30 आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट से भी वही आंसर आ गया और एक्चुअल टेक्निक से भी वही क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आसिफ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days but with the help of his son who is 10 years old he can do it in 5 days. In how many times his son can do it alone? बाप बेटे का जो कंबाइंड वर्क है वो कंप्लीट है, वो 5 डेज के अंदर वो कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। और मिस्टर आसिफ अगर अकेला काम करे तो वो 8 डेज में कंप्लीट करता है, तो उसके एक दिन का काम आ गया 1/8। तो सन का कितना काम होगा एक दिन का काम? वो होगा कंबाइंड वर्क में से आसिफ, मिस्टर आसिफ का वर्क जो है वो माइनस कर दें। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 40 इसका एलसीएम, ये 8 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 3/40। कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 3/40 का रेसिप्रोकल ले लेंगे 40/3। 40/3 का मतलब है 13 1/3 रेशो में इतने डेज में बेटा अकेला जो है वो ये काम कर सकेगा। अब शॉर्टकट का फॉर्मूला है एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। जो एक्स है ये कंबाइंड वर्क है, ये ख्याल रखना है, क्योंकि कंबाइंड वर्क में डेज कम होंगे और इंडिविजुअल में डेज ज्यादा होंगे, इसलिए y माइनस एक्स होगा, x माइनस वाई नहीं होगा। x की वैल्यू 8, x जो कंबाइंड है 5 डेज मल्टीप्लाई बाई 8 होल ओवर 8 माइनस 5, तो ये 40/3 वही आंसर आ गया। इसको भी कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे तो 13 1/3 आ जाएगा। तो ये हमने शॉर्टकट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ये क्वेश्चन हमने एक्चुअल टेक्निक से भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अब ट्राई करेंगे कि मैथमेटिक्स के जितने भी कोर्सेज हैं इंटरमीडिएट से लेके ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, उन तमाम को हम 1 by 1 जो है वो सॉल्व करते रहें और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू।